हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। तो स्वागत है दोस्तों लाइनक्स पार्ट 2 में। तो आज हम कुछ बेसिक कमांड्स तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ हम रूट डायरेक्टरी का फाइल स्ट्रक्चर भी समझेंगे। उससे पहले जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोस आती हैं चैनल पे वो आप तक डायरेक्ट पहुंचे। सो गाइस, फाइल स्ट्रक्चर समझने का क्या मतलब है, देखिए जैसे विंडोज में होता है, कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव डी ड्राइव दिखती हैं और सी ड्राइव के अंदर हमारे सारे फोल्डर्स विंडोज के दिखते हैं। उसी के अंदर हमारे यूजर्स का डेटा भी होता है जो यूजर्स बना के रखते हैं हम। उसी तरीके से यहाँ भी लाइनेक्स में भी ऐसा ही कुछ होता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एलएस करूँ, रूट वॉल्यूम पे हूँ फिलहाल में, यानी कि रूट वॉल्यूम में बोलूंगा, इसका मतलब है कि सी ड्राइव पे हूँ। तो ये कमांड के थ्रू है। अगर मैं इसको ग्राफिक्स के थ्रू दिखाता हूँ तो इसको मिनिमाइज कर लीजिए आप। तो देखिए ये होम नाम से डायरेक्टरी बना हुआ है, इसको ओपन करिए। तो ये तो बाय डिफॉल्ट जो ये यूजर है, जो लॉग इन यूजर है, ये उसकी प्रोफाइल है, यानी उसके फोल्डर्स हैं। लेकिन ये फोल्डर भी किसी डायरेक्टरी के अंदर बने हुए हैं। वहाँ पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, अदर लोकेशन पे क्लिक करिए, यहाँ कंप्यूटर के अंदर जाइए। अब ये आपका सी ड्राइव है। अब इस सी ड्राइव के अंदर आपको देखिए कई सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं, कई सारी डायरेक्टरीज दिख रही हैं। लाइनक्स में फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं, तो मैं डायरेक्टरी भी यूज करूंगा टर्म। ये जो डायरेक्टरीज दिख रही हैं ये सिस्टम डायरेक्टरी है, यानी कि रूट के अंदर है, रूट वॉल्यूम के अंदर है, या जिसको हम कह सकते हैं सी ड्राइव के अंदर है। ठीक है, लाइनक्स में रूट वॉल्यूम बोलते हैं उसे। और वही सेम चीज यहाँ कमांड में दिख रहा है, सेम फोल्डर्स। ठीक है, तो ये CLI मोड हो गया और ये ग्राफिक्स मोड हो गया। तो इसमें जितने भी फोल्डर्स हैं एटलीस्ट उनका यूज हमें पता होना चाहिए किसके अंदर क्या होता है, जैसे विंडोज में होता है उसी तरीके से। तो शॉर्ट में हम एक बार सारा ही समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिए पहला जो है वो है स्लैश बिन। स्लैश जो है वो रूट को रिप्रेजेंट करता है, बिन जो है वो फोल्डर का नाम है, डायरेक्टरी का नाम है। तो जो स्लैश बिन है वो बेसिक कमांड्स, इसेंशियल कमांड जिनको हम कहते हैं, वो स्टोर करता है। इसेंशियल कमांड्स का मतलब कि जो कोई भी यूजर रन कर सकता है नॉर्मली। तो बहुत सारी ऐसी कमांड्स मिल जाएंगी जो कोई भी यूजर रन कर सकता है। और इसी तरीके से एक फोल्डर होता है जो कि एस बिन नाम से होता है, जो कि ये रहा। ये सिस्टम बाइनरीज होती हैं, यानी सिस्टम से रिलेटेड कमांड्स होती हैं जिसको सिर्फ सुपर यूजर या फिर रूट यूजर ही चला सकता है इन कमांड्स को। तो इन दोनों डायरेक्टरीज को एक बार देख लेते हैं, ls/bin। तो देखिए ये कमांड्स हैं, इनमें से हम बहुत सारी कमांड्स हैं जो यूज करेंगे जब हम कमांड सीखना शुरू करेंगे। तो देखिए इसमें काफी सारी कमांड्स मिल रही हैं, जैसे टॉप कमांड है, टोई कमांड है, tr है, टच है। तो बहुत सारी कमांड्स हैं, तो इसमें वो कमांड्स हैं जो कोई भी यूजर रन कर सकता है। इसी तरीके से अगर मैं ls करूं, /sbin करूं, तो इसमें आपको सिस्टम बाइनरीज दिखेंगे। सिस्टम बाइनरीज का मतलब है कि जो रूट यूजर रन कर सकता है, जो सिस्टम मैनेज करने के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए lvm है, यूजर मोड है, बहुत सारी कमांड्स इसमें आपको दिख रही हैं। किल कमांड है, आईस्कजी है। तो बूट का आपको पता ही है, सिस्टम की फाइल्स होती हैं इसके अंदर स्टोर होता है, बूट लोडर स्टोर होता है, जो सिस्टम जब बूट करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डेव के अंदर कुछ स्पेशल फाइल्स स्टोर होती हैं, जो भी हम एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं उनसे रिलेटेड फाइल्स स्टोर होती हैं डेव के अंदर। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया किसी भी तरह की जो सर्विस हम यूज करेंगे, वो चाहे यूजर, पासवर्ड, नेटवर्किंग, ये सब चीज़ की जो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है वो ETC के अंदर स्टोर होती है। इसके अलावा एक और डायरेक्टरी होती है USR के नाम से, जिसके अंदर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, लाइब्रेरीज और सिस्टम प्रोग्राम के कुछ सोर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं USR में। होम के अंदर अगर हम देखें तो होम के अंदर जितने भी यूजर्स होते हैं, रूट के अलावा जितने यूजर्स होते हैं, उनका जो प्रोफाइल होता है वो होम के अंदर स्टोर होता है। तो देखिए मैं ग्राफिकल GUI मोड में आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये होम के अंदर आ गए हम। तो देखिए होम के अंदर एक यूजर का प्रोफाइल दिखा रहा है, टेस्ट। इसको अगर डबल क्लिक करें तो इसके सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं इस प्रोफाइल के, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड। जो भी एक यूजर लॉगिन होने के बाद जो उसका प्रोफाइल एक क्रिएट होता है, ठीक है, जिसको हम यूजर्स प्रोफाइल कहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कुछ फोल्डर्स बन जाते हैं। तो जितने भी यूजर लॉगिन करते हैं उन सबके लिए ये कॉमन फोल्डर्स हैं, सबके सेपरेट फोल्डर बनते हैं, लेकिन फोल्डर्स के नाम जो है वो सेम रहेंगे। ये विंडोज में भी ऐसा ही होता है, सेम कुछ इसी तरीके से फोल्डर वहाँ भी मिलते हैं आपको। तो होम के अंदर बेसिकली कहा जाए कि जितने भी यूजर्स बनेंगे उन सबका एक सेपरेट फोल्डर बनेगा और उसके अंदर उनकी प्रोफाइल स्टोर होगी। जो रूट यूजर होता है उसके लिए स्पेसिफिक एक फोल्डर होता है जो रूट नाम से ही होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा रूट नाम से। तो रूट का जो प्रोफाइल होता है वो रूट फोल्डर के अंदर होता है, जो कि डायरेक्ट रूट वॉल्यूम के अंदर होता है। रूट वॉल्यूम और रूट यूजर का प्रोफाइल, इन दोनों के नेम में डिफरेंस क्या है? तो देखिए रूट जो है वो ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है स्लैश से। यूजर रूट का जो प्रोफाइल है उसका नाम होता है रूट, तो उसका ये नाम शो कर रहा है रूट। इसको मैं कमांड में शायद ज़्यादा बेहतर समझा पाऊंगा। तो देखिए dir करते हैं, या ls कर लीजिए, या dir, दोनों ही डायरेक्टरीज को लिस्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए सारी डायरेक्टरीज दिख रही हैं, यहाँ पे आपको एक रूट डायरेक्टरी दिख रही है और एक होम डायरेक्टरी दिख रही है। इन दोनों को समझना जरूरी है। अगर मैं करता हूँ ls होम, एक ही नाम यहाँ दिख रहा है टेस्ट, क्योंकि एक ही यूजर बना था जिसने लॉगिन किया था, तो उसकी प्रोफाइल है। अगर मैं होम टेस्ट के अंदर चला जाऊँ तो इसमें आपको दिखेंगे डेस्कटॉप, डाउनलोड, म्यूजिक, पब्लिक, जो भी एक यूजर प्रोफाइल के अंदर जो फोल्डर बनते हैं बाय डिफॉल्ट। जो रूट यूजर होता है उसका जो प्रोफाइल है वो होम के अंदर नहीं बनता, उसका बाहर ही एक फोल्डर होता है रूट नाम से। तो ls अगर मैं रूट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए ये रूट के अंदर सेम फोल्डर आपको मिल रहा है,
लेकिन उसकी जो लोकेशन है वो अलग है, होम के अंदर नहीं है। तो हमें इससे क्या समझ में आया, होम के अंदर जितने भी यूजर्स होते हैं उन सबका प्रोफाइल क्रिएट होता है। तो जो रूट यूजर होता है उसके लिए एक अलग फोल्डर बना होता है रूट नाम से, जो कि रूट वॉल्यूम के अंदर होता है। ये स्लैश जो है ये रूट वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है और ये जो है ये रूट यूजर के प्रोफाइल को। तो बिन और एसबिन की जो बाइनरीज हैं उनकी लाइब्रेरी स्टोर होती है स्लैश लिब में। मीडिया में अगर हम बात करें तो देखिए जितने भी रिमूवेबल मीडिया होते हैं, चाहे पेन ड्राइव हो गया, चाहे यूएसबी हार्ड डिस्क वगैरह हो गई, वो बाय डिफॉल्ट जाके मीडिया के अंदर माउंट होती हैं और वहां से हम उन्हें यूज कर सकते हैं उन लोकेशन पे जाके। तो देखिए मीडिया से की तरह ये भी सिमिलर होता है, एक माउंट लोकेशन है। अब देखिए माउंट मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है किसी को ना समझ में आ रहा हो। माउंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि लाइनेक्स में क्या होता है कि जब हम कोई पेन ड्राइव या कोई डिस्क कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो उसको किसी फोल्डर के थ्रू माउंट करना पड़ता है। एक इसकी लोकेशन दिखानी पड़ती है कि इसका जो डेटा है वो इस फोल्डर में ही एक्सेस किया जा सकता है और वो फोल्डर पहले से किसी और ड्राइव में बना होना चाहिए। अब जो भी इसमें आप फोल्डर में रखोगे वो डेटा यहाँ जाके स्टोर होगा। ठीक है, आप इसको अनप्लग करके किसी और डायरेक्टरी पे इसको माउंट कर दोगे तो अब यहाँ पे वो डेटा शो करने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं डिस्क मैनेजमेंट में, बट फिलहाल माउंट वर्ड आ रहा था इसलिए मैंने बता दिया। तो MNT वाला जो फोल्डर है वो इसलिए है कि आप मैनुअली अगर किसी डिवाइस को माउंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे माउंट कर सकते हैं या हम माउंट करते हैं। नेक्स्ट है /opt, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं उनको स्टोर करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए opt डायरेक्टरी का यूज किया जाता है। तो sbin हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद है srv डायरेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है जो सिस्टम द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसका जो डेटा होता है वो srv के डायरेक्टरी में स्टोर होता है। ठीक है, जैसे HTTP FTP जो भी हम चीजें यूज करते हैं तो उनका जो डेटा होता है वो srv में स्टोर होता है। टेम्प में टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, तो जितने भी सर्विसेज आप यूज करते हो वो भी टेम्प को यूज करते हैं अपने टेम्परेरी फाइल को स्टोर करने के लिए, और हम भी यूज कर सकते हैं। टेम्प डायरेक्टरी का जो डेटा होता है वो सिस्टम के रीस्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो ये एक टेम्परेरी फोल्डर है, तो इसमें हमें इंपॉर्टेंट चीज नहीं रखनी चाहिए कभी भी। तो USR हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, और मोस्टली जो इसके अंदर जो फाइल्स होती हैं वो नॉर्मल यूजर के लिए रीड ऑनली होती हैं। प्रॉक डायरेक्टरी जो है वो रनिंग प्रोसेसेस को कंटेन करता है, और इसके अलावा जो कर्नल के पैरामीटर्स होते हैं वो भी प्रॉक के अंदर मिलते हैं। सो गाइज ये हो गया फाइल स्ट्रक्चर, जो कि हमारे रूट वॉल्यूम के अंदर जो फोल्डर्स या डायरेक्टरीज बनी होती हैं उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। बाकी इसको और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब अगर हम बेसिक कमांड्स की बात करें, एक दो कमांड मैं बता देता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में फिर देखेंगे। तो देखिए ls कमांड में बार बार यूज कर रहा था। ls होता है लिस्ट करने के लिए, और dir कमांड भी होता है लिस्ट करने के लिए। दोनों ही हम लिस्ट देखने के लिए, फोल्डर एंड फाइल्स की लिस्ट देखने के लिए करते हैं, करंट लोकेशन की यानी करंट डायरेक्टरी के अंदर। ls -l भी यूज़ कर सकते हैं आप, जिसमें आपको पूरी डिटेल दिखेगी कि वो फाइल कब बनी थी, उस पर किस यूज़र का क्या एक्सेस है, किसने बनाया था, कौन से ग्रुप का एक्सेस है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पता चलेगी ls -l से। उसके बाद ls -al डालते हैं अगर हिडन फाइल्स आपको देखनी है। तो हिडन फाइल्स के लिए देखिए अभी यहाँ पे जिस लोकेशन पे मैंने अभी ये कमांड टाइप की है, मैंने डेस्कटॉप पे रूट के, तो वहाँ पे कोई फोल्डर या कोई डायरेक्टरी नहीं है। तो एक हम डायरेक्टरी बना लेते हैं। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए होता है mkdir कमांड, और कोई भी आप नाम डाल दीजिए। ठीक है, अब ls कमांड से देखते हैं। तो देखिए तो एक डायरेक्टरी दिख रही है, लेकिन ls -a डालेंगे अगर हम, तो देखिए आपको 3 डायरेक्टरी दिख जाएंगी, एक डॉट एक डॉट डॉट। ये 2 डायरेक्टरी ऐसी हैं जो हाइड होती हैं बाय डिफॉल्ट। तो जो डॉट है वो करंट लोकेशन को डिनोट करता है, और जो डॉट डॉट है वो पेरेंट लोकेशन को डिनोट करता है, यानी पेरेंट फोल्डर को। तो इसको भी हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। स्क्रीन आपको क्लियर करनी होती है तो हम क्लियर कमांड एंटर करते हैं। अगर हमें ब्लैंक फाइल क्रिएट करनी होती है तो हम टच कमांड का यूज करके कोई भी फाइल का नाम डाल दीजिए, test.txt, ls करके देखेंगे तो हमें ये फाइल दिख जाएगी। सो गाइज आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम और देखेंगे, इन कमांड्स को और एक्सप्लोर करेंगे, और इसके अलावा और एडवांस कमांड देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।